Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students. How are you? Hope you all are fine. And how's your learning going on? आपकी कैसी जा रही है लर्निंग? उम्मीद है कि आप साइड बाय साइड अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है उसको भी डेली बेसिस पर कर रहे होंगे। आपने अपनी लर्निंग साइड बाय साइड रखनी है ताकि आपको आखिर दिनों में पेपर्स के डेज जब करीब हों तो आके प्रॉब्लम ना हो, आपको सिर्फ रिवीजन करनी पड़े सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सो बी केयरफुल कि आपने अपनी लर्निंग साथ साथ रखनी है। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10। कल हमने चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट लिया था। वी हैव लर्न द फंक्शन प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन हमने पढ़ा था, दैट इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन। कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन था? studio.h का, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपके पास फंक्शन था। ठीक है, और हमने प्रोग्राम भी किया था एक प्रिंट एफ का, और मैंने आपको एक होम टास्क पे दिया था प्रिंट एफ के प्रोग्राम को, प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाना। उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने कर लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस दिस कंप्लीट प्रोग्राम। हमने ये कंप्लीट प्रोग्राम डिस्कस किया था। हियर वी डिस्कस द प्रिंट एफ स्टेटमेंट। हमने ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी डिस्कस की थी हमने आपको कि हम प्रिंट एफ के साथ हमने जिस फॉर्मेट में हमने अपना आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होगा, हमने प्रिंट एफ में इन्वर्टिस कॉमास में हमने वो वैल्यू राइट करनी होगी जिस फॉर्मेट में हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाना होगा। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जैसे मुझे एरिया और हाइट और विड्थ आपके पास है, तो मैंने यहाँ पर क्या करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू %d, और ये %d आपके पास क्या था, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही थी, एरिया की। कल हमने यही पढ़ा था ना। अगर मैं सिंपल अपने आउटपुट, ये मेरे कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, इस पर मैं सिर्फ लिखना चाहती हूँ एरिया इक्वल, और यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या चेंजिंग करूँगी, मैं यहाँ पर ऑफ स्क्वायर को कट कर दूँगी और मैं इस तरह लिखती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे पास वैल्यू लिखी हुई आए, एरिया की जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कैसे राइट करूँगी, प्रिंट एफ और ओनली %d, इन्वर्टिस कॉमास कॉमा और एरिया। अब जब इस तरह एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो सिर्फ %d की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो एरिया की जो वैल्यू होगी वो %d की इस फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगी। ये जो हमने %d पढ़ा था, इसको हमने नाम क्या किया था, आपको क्या बताया था, ये क्या कहलाता है, दैट इज़ नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि इन्वर्टिस कॉमास में जिस तरह अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। नाउ व्हाट इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर? Format specifier specify the format in which the value of variable should be displayed। कि हमें फॉर्मेट बताता है वैल्यूज़ का कि वेरिएबल किस तरह डिस्प्ले होंगी ऑन स्क्रीन। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर स्पेसिफाई इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग मीन्स कि आप इन्वर्टिस कॉमास में उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हमने ऊपर बताया था कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, हमने %d आपके पास स्पेसिफाई करवाया था जिसकी वैल्यू हमारे पास किस में स्टोर हुई थी, एरिया की वैल्यू %d से हमने क्या करवाई थी, स्पेसिफाई करवाई थी। ठीक है, ये हमारे पास बुक में आपके पास लिस्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर की, कि जब हम कोई भी हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही हमने उसका स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा। अगर हम इंटीजर वैल्यू करवा रहे हैं, यानी कि हमने जो वेरिएबल लिया है जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है, अगर उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो हम प्रिंट एफ के साथ जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे वो क्या होगा, %d होगा। फ्लोट अगर डेटा टाइप है तो उसके लिए क्या होगा, %f। डबल मीन्स यानी कि डबल का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद आपके पास एक ज़्यादा रेंज ऑफ नंबर्स आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, IF, यानी कि लॉन्ग आपके पास फ्रैक्शन पार्ट आ गया। ठीक है ना, स्टार के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, %d। ठीक हो गया। इसके बाद स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग का मतलब होता है कि पूरी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कोई नेम हो जाएगा। चार में हम सिर्फ सिंगल
लेटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास पूरी सीक्वेंस ऑफ आ जाएगी। आपने ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे दैट इज़ डबल, फ्लोट एंड चार। ये हमारी ज़्यादा यूजेज में जो हमारी आएगी इस सेशन में, जो हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें हम इन 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर को ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट आपको MCQs के लिए ये सारे लर्न करने पड़ेंगे, आपको उनकी डेटा टाइप के साथ उनके सिंबल भी लर्न करने पड़ेंगे। ये आपकी पेज नंबर 165 पर एक एग्जांपल है। हम पहले इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की और अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट एड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड शो देयर सम ऑन स्क्रीन। ठीक है, कितने नंबर्स हैं? वी हैव 2 नंबर्स, ठीक है। उन नंबर्स को हमने, और वो नंबर की क्या है हमारे पास? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लोट यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर्स हैं और उनका हमने क्या डिस्प्ले करवाना है? सम। अब हमारे पास देखिए, तो हमारे पास कितने वेरिएबल बन रहे हैं? हमारे पास फार्मूला आना चाहिए फ़ौरन जहन में कि 2 वेरिएबल्स होंगे और उनको हमने स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में। इसी तरह होगा ना कि ये 2 नंबर होंगे, वो प्लस होके उनका आंसर जो भी होगा वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मेट को देखूँ तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? 1 2 3। अगर दोनों फ्लोट नंबर हैं तो इनका जो आंसर होगा दैट मे बी फ्लोट, वो भी फ्लोट में हो सकता है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे studio.h, यानी कि ये हमारे पास आएगी। उसके बाद void main void, ये हमारी मेन बॉडी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं इनिशियलाइजिंग, डिक्लेयरिंग, देन ऑपरेशन या फार्मूला, देन आउटपुट। हम इसी सीक्वेंस में वर्क करेंगे। पहले इनिशियलाइज करवाएंगे, कितने वेरिएबल है? 1 2, 2 नंबर तो वेरिएबल वो हो जाएंगे जो नंबर्स होंगे, और उनके आंसर के लिए तीसरा वेरिएबल आ जाएगा। तो कितने वेरिएबल चाहिए? 3। और तीनों की डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट। क्यों? क्या उन्होंने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो 2 नंबर ऐड करेंगे वो क्या होंगे? फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। सो वी कंसीडर के वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 वो 2 नंबर होंगे, और RES वो वेरिएबल है जिनमें इन दोनों का आंसर स्टोर होगा। और इसकी डेटा टाइप क्या है हमारे पास? फ्लोट। अब चूँकि फ्लोट है तो ऑब्वियसली हम जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो भी क्या होंगी? फ्लोट में, यानी कि डेसिमल में होंगी। वेरिएबल 1 इक्वल टू 24.27, वेरिएबल 2 इक्वल टू 41.50, और ये भी काम हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या परफॉर्म करना है? ऑपरेशन, यानी कि फार्मूला परफॉर्म करना है। फार्मूले में क्या लिखेंगे? RES, क्योंकि तीसरा वेरिएबल हमने कौन सा लिया था? हमने RES लिया था, जिसमें हमने दोनों वेरिएबल को क्या करवाया था? प्लस करवाया था। RES इक्वल टू वेरिएबल 1 यानी कि VAR1 प्लस VAR2 सेमीकोलन। अब यहाँ पर ज़रा इस लाइन को फोकस कीजिएगा कि इस लाइन में हमने क्या किया है। printf ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास %f प्लस %f इक्वल %f। अब ये हमारे पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर कि हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। %f इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी? यहाँ पर आएगी वो वैल्यू होगी फ्लोट, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? फ्लोट, क्योंकि %f कौन सा आपके पास डेटा फॉर्मेट है? ये आपके पास फ्लोटिंग का है, तो यहाँ पर भी फ्लोट आएगी, फिर इक्वल आएगा और फिर यहाँ पर फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं। देखिए printf में ये हिस्सा हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर का है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमास में पहले आपके पास है %f, इसका मतलब है इसकी जगह पर कोई भी एक फ्लोट नंबर आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर एक फ्लोट नंबर आएगा, फिर इक्वल आएगा और फिर फ्लोट आएगा। अब उसने कंप्यूटर ने हमारा एक आपके पास फॉर्मेट उसने सेट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो फ्लोट नंबर है वो फ्लोट नंबर कौन सा होगा? जो पहला आपके पास वेरिएबल होगा वो फर्स्ट वाले फ्लोट के लिए होगा, यानी कि वेरिएबल 1 की जो वैल्यू होगी वो इस वाले %f की जगह पर %f की जगह पर होगी। तो इस वाले फ्लोट की जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? वेरिएबल 1 के लिए कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम? 24.27। फिर आप मुझे बताएं जो ये वाला %f होगा उसके लिए इसमें से कौन सी वैल्यू होगी? क्योंकि ये सेकंड आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो इसमें सेकंड वाली वैल्यू को यहाँ स्टोर करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 41.50। उसके बाद जो थर्ड आपके पास वैल्यू है उसमें आपके पास थर्ड वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि इन दोनों को प्लस करके। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 65.77। तो हमारे पास जब इसका आउटपुट हम डिस्प्ले करवाएंगे तो इसका आउटपुट हमारे पास कैसे आएगा? इसका आउटपुट हमारे पास है, देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है %f मीन्स कि आपके पास कौन सी वैल्यू है, वेरिएबल 1 की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू क्या थी? आपके पास इसकी वैल्यू थी 24.27 प्लस इस वाले %f की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरिएबल 2 41.5 और इस वाले %f की वैल्यू क्या हो जाएगी, RES, जो कि ये वाली वैल्यू। मीन्स कि हमने इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाना है हम उसको एज इट इज़ राइट करेंगे और जो वैल्यूज़ देनी होगी उनकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, हम उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर पुट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और कॉमे के बाद हमने वो वेरिएबल देने हैं जो हमने यहाँ पर पुट करवाने होंगे। गॉट इट? ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जी गर्ल्स। ये हमारे पास आपका प्रोग्राम है जो आपका होम टास्क है। देखो बेटा, प्रोग्राम को आपने इग्नोर नहीं करना है, हमने प्रोग्राम पे कंप्लीट कमांड हासिल करनी है बिकॉज कि आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इसी से कवर होगा। और हमारे पास एक जो पार्ट 4 होता है उसमें आपके पास एरर्स होते हैं जिसमें आपके पास आउटपुट फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आपको कब प्रोग्राम बनाने आएंगे तो आपने आउटपुट भी फाइंड आउट करेंगे और आप उसमें से एरर भी फाइंड आउट करेंगे। सो बी केयरफुल, अगर आपको कोई प्रोग्राम की समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को नहीं बन रहा है, सो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना है। सो गर्ल्स, हियर वी हैव अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर इनटू मीटर। यानी कि यूज़र हमें देगा किलोमीटर, यानी कि हमने वैल्यू देनी होगी किलोमीटर की और उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट क्या कर देगा, मीटर। अब देखिए, किलोमीटर और मीटर दोनों आपके पास किस में हो सकते हैं, आपके पास ये दोनों आपने इनको रखना इंटीजर में, इंट में, ठीक है। किलोमीटर का वेरिएबल लेंगे आप km और मीटर का वेरिएबल लेंगे m। उसके बाद आपने किलोमीटर की वैल्यू डिक्लेयर करवा देनी है कि किलोमीटर की जो भी वैल्यू आप दे दें XYZ। ये चलिए मैं आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ कि आपने किलोमीटर की वैल्यू देनी है, वो आपने देनी है 5, ठीक है, 5 किलोमीटर आपने देनी है। और फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है ये वाला, और फिर आपने इसको जो आउटपुट आपका डिस्प्ले होगा वो इस तरह होगा कि आपके पास डिस्टेंस इन मीटर इक्वल टू, और यहाँ पर आपका कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। जब 5 को करेंगे तो ये 5000, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। यानी कि प्रिंट एफ में हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे वो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। हिंट दे दूँ मैं आप लोगों को? चलिए हम हिंट दे देते हैं कि प्रिंट एफ का फंक्शन आप कैसे राइट करेंगे। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास, अब आपने इन्वर्टेड कॉमास में देखिए कैसे लिखना होगा। आपने इसको एज इट इज प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर, और फिर आपके पास क्या आना चाहिए, इक्वल का साइन आना चाहिए, इक्वल, और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। ये वैल्यू कौन सी है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास है जो आपने मीटर में कैलकुलेट करवाई थी, और इसका हमने डेटा टाइप क्या रखा था, इंट रखा था। तो इंट के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे, %d यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड देन कॉमा। अब इस %d में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, m की, और ये सेमीकोलन से स्टॉप। ये मैंने आपको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट राइट कर दी, ये फार्मूला राइट कर दिया। अब 2 काम आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। टिल दैट, फी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।